जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस सेशन के अंदर जिस तरह टाइटल से ही पता चल रहा है कि एक रिसोर्स जब आता है किसी भी ट्रेनिंग से निकल के, उसके बाद उसकी जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैंने कल जो है सैटरडे को ओपन हायरिंग डे भी रखा हुआ है, उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं, उन ट्रेनिंग्स को करने के बाद जो रिसोर्सेज इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं जॉब हंटिंग के लिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इस पूरे अमेज़ोन की जर्नी को लेके काफ़ी हाइप क्रिएट हुई पिछले 3-4 साल के अंदर। इसका क्रेडिट डेफिनेटली एक्सट्रीम कॉमर्स सनी भाई को जाता है, जिन्होंने 2017 के अंदर इस चीज़ की बुनियाद रखी और बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज़ किया। आज मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में लोगों के घरों के चूल्हे जो हैं वो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से ही आबाद हैं। बहुत सारे लोगों को हमने भी कोशिशें की, मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे सीनियर्स ने पूरे पाकिस्तान में इस सनी भाई की काविश के साथ साथ दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस इकोसिस्टम में 1 मिलियन प्लस लोग हैं। ऑलमोस्ट 11 लाख के करीब इस वक्त एक्सट्रीम कॉमर्स के पेज पे लोग मौजूद हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिनकी ऑलमोस्ट वो भी मिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी काफ़ी सारे लोगों की। इसके साथ साथ ये तो एक अमेज़ोन की जर्नी के ऊपर तो हम लोगों ने काम किया, हिशाम सरवर हैं, उसके अलावा आज़ाद चाय वाला हैं। तो इन सब लोगों ने मिल के एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आए, जिसकी वजह से इस वक्त ना चाहते हुए भी कुछ 4-5 मिलियन लोग जो हैं वो मोबिलाइज हो चुके हैं। उन लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन जहाँ ये सब कुछ हो रहा था, जहाँ हम सब इस एक्टिविटी का हिस्सा बने, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कुछ लोगों को मोबिलाइज करने में हम लोग कामयाब हुए, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग्स भी करवाई, बहुत सारे लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूट भी ट्रेनिंग्स करवाई। अब उन ट्रेनिंग से जब बच्चा फारिग हुआ तो बच्चे को ये लगा कि शायद कोई दरख्तों के ऊपर डॉलर लगे हुए हैं, हम सिर्फ ये ट्रेनिंग करेंगे, जाएंगे उस दरख्त के ऊपर से डॉलर उतारेंगे और हम जो है लाखों डॉलर, हज़ारों डॉलर जो है कमाना शुरू हो जाएंगे। ये गलत एक्सपेक्टेशन है। मुझे कोई तकरीबन पिछले समझ लीजिए 1.5 साल में 3-4 दफ़ा हायरिंग का इत्तेफाक हुआ, जिसके अंदर जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की, नोटिस किया कि बच्चा फ्रेश ट्रेनिंग से निकला है और उसकी एक्सपेक्टेशन है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया। मैं सिर्फ उन बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आज से पहले आपने 25-30 साल की जो अपनी ज़िंदगी गुजारी, किसी जॉब में आपने इतना पैसा देखा? मैंने 14 साल कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम किया है। 14 साल के बाद जाके वो एक लेवल अचीव हुआ जो एक अच्छे रिसोर्स का होता है। लेकिन यहाँ तो बच्चा अभी 6 महीने का करियर है और उसकी डिमांड है जी 1 लाख रुपया सैलरी चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले ही एक मैंने बच्चे का इंटरव्यू किया। अब उसको बेसिक लेवल की इंग्लिश तो बहुत दूर की बात, बेसिक लेवल की उर्दू की कम्युनिकेशन भी उसकी स्ट्रांग नहीं थी और उसको को बेसिक लेवल का नॉलेज नहीं था। और 3-4 बड़े मार्केट के अंदर जो ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं वो उनका नाम ले रहा था। अब इस लाइव सेशन में वो ट्रेनिंग का मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 3-4 बड़े ऐसे वो थे जिनका वो नाम ले रहा था, जी मैंने यहाँ से भी ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, मैंने यहाँ से भी ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है। अब कहने का मकसद ये, जब आपने इतनी जगह से ट्रेनिंग कोर्स किया और उसके बाद भी अगर आपकी काबिलियत का हाल ये है कि आप बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कैसे डिमांड कर सकते हैं 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपया? तो देखिए ये बहुत ज़्यादा एक जो एक मार्केट में, देखिए मैं सनी भाई ने $1,000 की जो बात की है उनका, मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि उनका इसमें हरगिज़ मतलब ये नहीं था जी आप कोई भी एक ट्रेनिंग का कोर्स करें, 4 हफ्ते 6 हफ्ते का ट्रेनिंग का कोर्स करके उसके बाद ही आप नारा लगाना शुरू कर दें जी मेरी $1,000 जो है ना इनकम होनी चाहिए। $1,000 का मतलब एक एक्सपर्ट, एक सीनियर रिसोर्स की $1,000 अगर अर्निंग होती है तो वो भी एक बड़ी बात कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे ही सीनियर $1,000 कमा रहे हैं या सारे सीनियर जो है वो सिर्फ 1,000 पे कैप है। बहुत सारे सीनियर हमारे 5-5, 7-7 हज़ार डॉलर भी कमा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस $7,000 को बेंचमार्क बना के अपने 6 या 7 महीने के करियर के बाद
आप अगर डिमांड करनी शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा अनरीजनेबल होगा, अनजस्टिफाइबल होगा। ठीक है, हमारे कुछ बच्चों के जुगाड़ लगे भी हैं, उन्होंने गोरा ग्रुप्स के अंदर जाके उठा भी लिए 500-500 हज़ार डॉलर के क्लाइंट। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सस्टेनेबिलिटी हुई आपसी क्या आप क्लाइंट को रिटेन कर पाए? क्लाइंट रिटेंशन जो है, अगर आपको क्लाइंट वाकई 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 1 साल तक आपको कंटिन्यूसली $1000 पे कर रहा है, तो इसका मतलब है आपकी वाकई वर्थ है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट ने आपको हायर किया, महीना 2 महीने आपको पे कर दिया, दैट डज नॉट मीन कि आपकी वो वर्थ है या वर्थ थी। आपकी वर्थ होती तो आप कंटिन्यू करते उसके साथ। क्लाइंट ने अगर आपको हायर कर लिया, उसके बाद वो 2 महीने के बाद आपको छोड़ के चला गया, तो यू सीरियसली नीड टू थिंक अबाउट इट कि ये कहाँ पे गलती है। क्या आपको अपनी एक्सपर्टीज को बेहतर करना है, क्या आपको अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, या जेन्युइनली ये रेट है ही नहीं मार्केट के जो आप मांगने चले गए हैं। आज 6 महीने एक्सपीरियंस के साथ बच्चा अपने आप को compete कर रहा है 10 साल 12 साल के रिसोर्स के साथ। अगर दूसरी फील्ड का हम बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सैलरीज एक कॉमन फील्ड में दी जाती हैं वो है आईटी की फील्ड। आईटी की फील्ड के रिसोर्सेज को भी हम पीछे छोड़ दिए है इस फील्ड के अंदर के $500,000 से कम बच्चा मानने को तैयार नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ जब आपको काम आ जाए आपका हक है, और अगर आप वाकई जेन्युइनली किसी अच्छे एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ आप कनेक्ट हैं, तो वो डेफिनेटली आपको पे करेंगे। अगर आपके काम में वाकई इतनी जान है, आप में वाकई इतना दमखम है, तो डेफिनेटली आपको मेरिट पे करेंगे। लेकिन पैसे मेरिट के मांगिए, विदाउट मेरिट कोई भी आपको पे नहीं करेगा। जुगाड़ लग गया 2 महीने 3 महीने तो वेल एंड गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है हमारे इस पूरे ओवरऑल कल्चर के अंदर, आप किसी रिसोर्स को मिल लीजिए जिसका 10-12 साल का भी इवन एक्सपीरियंस है, आप उनसे भी मिल लीजिए, 70-80% रिसोर्सेज आपको ऐसे मिलेंगे उन्होंने 10 साल या 12 साल के अंदर को 20 जगह पे जॉब की होगी। भाई खुदारा थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। जितने आप बड़े रिसोर्सेज हैं टॉप लेवल की, जितने आप सीईओज लेवल के लोग देखते हैं, डायरेक्टर लेवल के, मैनेजरियल लेवल के, उनके पीछे 8-8, 9-9 साल का एक एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है। ठीक है, मैंने 14 साल ऑफिशियली जॉब की, 14 साल में सिर्फ तीन कंपनीज में मैंने काम किया है। तो मैं प्राउडली अपनी सीवी किसी को भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, किसी की भी टेबल पर रख सकता हूँ, जी 14 साल मैंने सिर्फ 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गुजारे हैं। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेंथ बनती है आपकी, एक आपके पास वैलिड पॉइंट सामने आता है। यहाँ आपका 14 साल का एक्सपीरियंस और 40 कंपनीज में आपने काम किया है, 6 महीने से ऊपर आप टिकते नहीं है किसी कंपनी में। तो इस तरह के उसमें अब मेरी टेबल पे जब को बच्चा आता है, कोई सीवी रखता है, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि इसका मेरी टेबल पे आने से पहले जिस कंपनी में था वहाँ कितने साल का या कितने महीने का एक्सपीरियंस है। अगर आप वहाँ पे क्विकली जंप हुए हो, 2-3 जगह 4 जगह से जंप करके मेरे पास आए हो, तो मेरा इंटरव्यू करने के टाइम पे सबसे पहला कंसर्न ही होगा, भाई अगर ये पिछली एजेंसी में नहीं टिका तो मेरे पास कैसे टिकेगा। तो ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो कि आपको मेच्योरिटी का लेवल लेके आना होगा। अगर आप इस सारी चीज़ के अंदर मेच्योरिटी नहीं लेके आएंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे, तो ट्रस्ट मी ये एक हवाई है जिसके साथ आप भी बह जाएंगे। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है। और ये मैं बड़ी देर से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास इस फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल के लिए मैक्सिमम जो मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरी एक नाक़िस सी राय के मुताबिक 1 से 1.5 साल है। 1 से 1.5 साल के अंदर जिन लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी स्टेबिलिटी के साथ मार्केट में सर्विसेज ऑफर की, दे विल स्टे। बाकी जितने फसली बटेरे हैं सब उड़ जाएंगे। ये वैसे ही होगा जिस तरह 2018 में रियल स्टेट में 10,000 ऑफिस डीएचए में बंद हुआ था और 15,000 ऑफिस तकरीबन बहरिया में बंद हुआ था। पूरे लाहौर में मिला के 30,000 के करीब 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी के ऑफिस बंद हुए थे। वो क्यों हुए थे? सारे फसली बटेरे, कोई नाई भी आ रहा है, कोई कसाई भी आ रहा है, कोई डेंटर भी वो बना हुआ है, कोई एमबीए वाला भी है, कोई फैक्ट्री छोड़ गया है, हर बंदा प्रॉपर्टी में घुसा हुआ है। लेकिन जब थोड़ा सा बैड पैच आया, लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। अच्छे टाइम में तो सबने मोटी मोटी कमीशनें सबने हजम की, लेकिन जब बैड पैच आया, थोड़ा सा रफ पैच आया, तो सारे वहाँ घबरा गए, एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पाए और ऑफिस बंद करके छोड़ दिया। फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।